नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कोई भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़ता है उन सभी का हमने इससे पहले उपनिषद में स्मृति, वासना और संस्कार इनके विषय में अध्ययन किया था। स्मृति तो आप जानते ही है क्या है। चित्त के भंडार में जो जमा होता है वह स्मृति होती है। वासना कर्म के अभ्यास से जो शरीर में बनता है वह वासना कहलाती है। संस्कार मनुष्यों के चित्त पर प्रभाव जिस प्रकार का भी पड़ता है उससे संस्कार की उत्पत्ति होती है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कर्तृत्व पर इन तीनों का प्रभाव पड़ा करता है। अहंकार का काम समष्टित्व में से व्यष्टित्व का निर्माण करना है। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा शरीर आदि भावनाओं का प्रादुर्भाव अहंकार की सत्ता से हुआ करता है। व्यक्तित्व अहंकार के बिना नहीं बन सकते। और व्यक्तित्व के निर्माण के बिना जगत नहीं बन सकता और न स्थिर ही रह सकता है। परंतु अंतर्मुखी वृत्ति के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बहिर्मुखी वृत्ति के द्वारा उपलब्ध ज्ञान का नाम ही बोध है। परंतु जो ज्ञान अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है उसे बोध नहीं कह सकते। उसका नाम प्रतिबोध है। उसके प्रतिबोध कहे जाने का कारण यह है कि वह बहिर्मुखी वृत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रकार की दृष्टि से विभिन्नता रखता है। आत्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान के सिवाय प्रयत्न भी है, इसलिए आत्मा सतत प्रयत्नशील रहता है। सतत प्रयत्नशीलता का अभिप्राय यह है कि आत्मा की वृत्तियों में से एक न एक सदैव काम करती रहती है। जब एक वृत्ति रुकती या रोकी जाती है तो उसका फल यह होता है कि दूसरी वृत्ति बिना किसी प्रयत्न के स्वयमेव यांत्रिक रूप से काम करने लगती है। जब मनुष्य प्रयत्नशील होकर ध्यान के अभ्यासों द्वारा मन निर्विषय कर दिया करता है तब बहिर्मुखी वृत्ति बंद होकर अंतर्मुखी वृत्ति स्वयमेव जारी हो जाया करती है। इस अंतर्मुखी वृत्ति का कार्य क्षेत्र आत्मा और परमात्मा होते हैं, इसलिए आत्मा को ज्ञान अपना या ईश्वर का प्राप्त हुआ करता है। उसका नाम प्रतिबोध हुआ करता है। उपनिषद के इस व्याख्यांतर्गत वाक्य में शिक्षा दी गई है कि इस प्रतिबोध से प्राप्त विज्ञान से मनुष्य अमरता प्राप्त करता है। उसे अपने उत्कर्ष से बल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार का प्राप्त करना चाहिए और उपलब्ध विज्ञान से अमरता लाभ करनी चाहिए। परंतु इस प्रतिबोध की प्राप्ति अहंकार के तिरोहित या नाश होने से हुआ करती है। तिरोहित का अभिप्राय होता है छिपना, अर्थात उसका तिरोहन हो जाना, हट जाना। अहंकार के नाश से ममता का नाश होता है। अगर अहंकार तिरोहित हो गया तो ममता भी तिरोहित हो जाती है और ममता के नाश से मनुष्य और परमात्मा के बीच से द्वि पर्दा उठ जाता है। जैसे ही ममत्व उससे पर्दा उठा तो वहाँ परमात्मा
के अतिरिक्त और दूसरे का भान नहीं रहता। यही मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है। दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, वह जो पर्दा सा बीच में था न रहा पर्दे में, अब न वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। अब इसी संदर्भ में एक मंत्र आता है केनोपनिषद में, इह चेद वेदी दथै सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद मृता भवन्ति। यही यदि उसको जान लिया तो ठीक है, अर्थात ब्रह्म को। प्रत्येक भूत में उसकी खोज प्राप्त करके इस लोक से पृथक होकर अमर हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का उपनिषद बता रहा है केनोपनिषद। हमें इस पर विचार करना चाहिए, अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके, अर्थात उनको समेट करके एक और लगाना। आगे क्या होता है यह कल बताएंगे। तब तक नमस्ते।